हमें ऋणात्मक 512 के घनमूल यानी कि क्यूब रूट का पता लगाना है। इसका मतलब है कि हमें उस संख्या का पता लगाना है जिसकी घात या पावर 3 हो, ताकि उसे 3 बार गुणा करने पर ऋणात्मक 512 आए। और अगर आप एकदम से उस संख्या का पता ना लगा पा रहे हों, तो इस संख्या का पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ऋणात्मक 512 का अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। लेकिन इससे पहले कि हम संख्या का अभाज्य गुणनखंडन पता करें और ये पता लगाएं कि उनमें से कौन सा गुणनखंड या फैक्टर कम से कम 3 बार दिखाई देता है, हम इस ऋणात्मक चिन्ह के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। 512 को हम ऋणात्मक 1 गुणा 512 के घनमूल के रूप में लिख सकते हैं और फिर इसे ऋणात्मक 1 का घनमूल गुणा 512 के घनमूल के रूप में लिख सकते हैं। और अब इसे हल करना आसान है। किस संख्या की घात 3 होने पर ऋणात्मक 1 आता है? इसका उत्तर है ऋणात्मक 1। ऋणात्मक 1 की घात 3 होने पर यह हो जाएगा ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 1, जो कि ऋणात्मक 1 के समान है। तो इस प्रकार ऋणात्मक 1 का घनमूल ऋणात्मक 1 है। और अब यह हो जाएगा ऋणात्मक 1 गुणा 512। अब हम 512 का अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम 512 को 2 गुणा 256 लिख सकते हैं। 256 को 2 गुणा 128 लिख सकते हैं। 128 को 2 गुणा 64 लिख सकते हैं। 64 को 2 गुणा 32 लिख सकते हैं। 32 को 2 गुणा 16 लिख सकते हैं। 16 को 2 गुणा 8 लिख सकते हैं। 8 को 2 गुणा 4 लिख सकते हैं और 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 हैं। इसका मतलब है कि 2 की घात 9 का उत्तर 512 आता है। और इस आधार पर आपको इसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट का अनुमान लग गया होगा। यहाँ पर निश्चित रूप से 3 2 हैं, लेकिन हमें यह पता लगाना है कि क्या यहाँ 2 के 3 समूह हैं। हम यहाँ 2 गुणा 2 के 3 समूह देख सकते हैं। 2 गुणा 2 हुए 4। 2 गुणा 2 हुए 4, तो निश्चित रूप से 4 को 3 बार आपस में गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या इससे विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। लेकिन हमें यह पता लगाना है कि क्या हम यहाँ 3 2 या 2 गुणा 2 के 3 समूह प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है और ये तीसरा समूह है। इनमें से प्रत्येक समूह में 2 गुणा 2 है, जिन्हें गुणा करने पर 8 आता है। तो ये भी 8 के समान है और ये भी 8 के समान है। इसलिए हम 512 को 8 गुणा 8 लिख सकते हैं और इसलिए इस व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन में हम 512 के स्थान पर 8 गुणा 8 का घनमूल लिख सकते हैं। यह हिस्सा ऋणात्मक 1 के समान है, या हम इसके स्थान पर केवल घटा का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो यह हो जाएगा ऋणात्मक 1 गुणा 8 का घनमूल। हमें पता लगाना है कि किस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर 512 आता है, जो कि 8 गुणा 8 के समान है। स्पष्ट रूप से इसका उत्तर 8 है, इसलिए इस हिस्से का उत्तर 8 है और इस प्रकार ऋणात्मक 512 का घनमूल है ऋणात्मक 8। आप इस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ऋणात्मक 8 को 3 बार गुणा करने पर ऋणात्मक 8 गुणा ऋणात्मक 8 हुए धनात्मक 64 और 64 को ऋणात्मक 8 से गुणा करने पर ऋणात्मक 512 आता है।